तो चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और यह बड़ी खबर नोएडा से सामने आ रही है। किसान और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई है। एमएलए का घेराव करने के लिए किसान पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोकने की कोशिश की। यह तस्वीर आपके सामने है। किसानों ने विधायक कार्यालय का ये घेरा है, मांगों को लेकर विधायक कार्यालय पहुंचे थे तमाम किसान, लेकिन पुलिस पहले ही वहां पर पहुंच चुकी थी। बैरिकेड्स लगा दिए गए, धक्का मुक्की हुई और यह तस्वीर आपके सामने है। दरअसल किसान अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया और आज खुद जो किसान है वो विधायक कार्यालय पहुंचे और घेराव ये किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ में पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन यह किया गया था। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम नेता मौजूद थे। अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही सीएम योगी ने बाबूजी को श्रद्धांजलि देते हुए उनको नमन किया। मोदी जी ने आज समग्र पिछड़ा समाज के उत्थान के लिए ये 9 साल के अंदर ढेर सारे काम किए। एक और गरीब कल्याण का यज्ञ चलाया, दूसरी ओर पिछड़ा समाज को आगे बढ़ाने का काम किया और तीसरा लक्ष्य था, तीसरा अधूरा उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कैंसर संस्थान का नामकरण सदैव बाबू कल्याण सिंह कैंसर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में स्थापित करने का कार्य हुआ है। और भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से बुलंदशहर में इस बुलंदशहर को सदैव बाबू जी की कर्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है। जहां से उन्होंने संसद में नेतृत्व दिया था, उस बुलंदशहर में बनने वाला मेडिकल कॉलेज भी सदैव बाबू जी के नाम पर बाबू कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य भी उस स्तर पर चल रहा है। अगले सत्र में इस मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया भी संपन्न होकर के बुलंदशहर और आसपास के नौजवानों को इसमें प्रवेश की सुविधा प्राप्त होगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से सदैव बाबू जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और वही सीएम योगी दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। और इस दौरान सीएम योगी ने मंदिर परिसर से ही गोरखपुर की सफाई के लिए 17 वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। आपको बता दें कि शहर की सड़कों की साफ सफाई के लिए अब मशीनों का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। नगर निगम ने अपने नए वार्डों में साफ सफाई की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए नगर निगम ने नई ट्रैक्टर ट्रॉली खरीद ली है, साथ ही इन मशीनों का रूट भी निर्धारित कर दिया गया है। और इस दौरान सीएम योगी ने कहा, गोरखपुर विकास के रथ पर सवार है। यहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार है जो लगातार गोरखपुर को चमकाने के काम में लगी हुई है। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि खेलो इंडिया खेलों से युवा खिलाड़ियों को एक मंच मिला है और सरकार खिलाड़ियों की मदद कर रही है। उपस्थित भाइयों बहनों, आज नागपंचमी का पावन पर्व है। इस अवसर पर आप सबको मैं हृदय से नागपंचमी की हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, सामान्यतः नागपंचमी प्रकृति पूजन का, हर जीव जंतु के प्रति अनुराग रखने का, प्रेम रखने का एक पर्व है। लेकिन अगर हम इसे आध्यात्मिक रूप से देखें कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति के पूजन का भी आयोजन है और इसको कितने अद्भुत तरीके से यहां पर आयोजित किया जाता है। पहलवान जो होता है वह अपने शारीरिक शक्ति के लिए जाना जाता है। और यूपी की राजनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य एक अपने आप में बड़ा नाम है। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक कार्यक्रम के दौरान जूता उनके ऊपर फेंका गया और जूता फेंकने वाले युवक को कार्यकर्ताओं ने
पकड़ लिया, पिटाई उसकी की, पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं इसको लेकर दूसरी ओर अब सियासत गर्म हो चुकी है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार पर यह निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी जूता कांड को लेकर सपा को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। दूसरी ओर हिंदू महासभा ने जूता फेंकने वाले का अभिनंदन करने और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने उचित इनाम देने की बात कही है। ये दुखद है और ऐसी घटना किसी भी लीडर के साथ नहीं होनी चाहिए। और अगर ये घटना हो रही है तो कोई ये आज के नेता नहीं है, लीडर ऑफ द अपोजिशन रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। एक इनका पॉलिटिकल कैरियर लंबा है, एक इनके विचार है, इनकी एक बात है जो अपनी रखते हैं अपने समाज के लोगों के बीच में। अगर कोई बात है तो आखिरकार ये कहाँ का तरीका है? तो वही मैंने सवाल पूछा है। जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही थी, क्या लीडर्स को अपमानित करने के लिए ये जीरो टॉलरेंस है? और वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 2024 में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों पर भारी मतों से जीत हासिल करेगी। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी ने जिला पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने का फैसला किया। समय समय पर प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जाते हैं, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी पंचायत प्रतिनिधियों को दी जाती है। इसके साथ ही जनता के लिए कैसे आगे कार्यक्रम तय करना है, इस रणनीति पर भी प्रशिक्षण शिविर वर्ग में चर्चा होती है। क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण वर्ग का आज उद्घाटन है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हमारे जो जिला पंचायत के माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष हैं, उनको हम प्रशिक्षित करेंगे और इस समय समय पर प्रशिक्षण वर्ग चलाए जाते रहे हैं। हमारी केंद्र प्रदेश की जो योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो रीतियां नीतियां हैं। और वहीं अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा 2024 में उनकी पार्टी एनडीए के घटक के रूप में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि 2014 से लगातार उनकी पार्टी एनडीए के साथ है और हर चुनाव मिलकर लड़ा है, साथ ही जीत भी दर्ज की है। और उसके साथ ही विपक्षी दलों के गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इंडिया में शामिल दल हताश और निराश हैं। लंबे समय से सत्ता से बाहर हुए दल सत्ता में आने के लिए व्याकुल हैं और इसलिए वो एकजुट हुए हैं। देखिए, जहां तक अपना दल का विषय है, आज हम 2014 से निरंतर एनडीए के घटक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जितने भी चुनाव हमने साथ मिलकर अभी तक लड़े, हर चुनाव में अप्रत्याशित सफलता भी हासिल हुई है। जहां तक 2024 के आगामी चुनाव का प्रश्न है, मैं विपक्षी गठबंधन इंडिया के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आज उसमें जितने भी दल शामिल हैं, उन सारे दलों को आज बहुत ही ज्यादा हताशा है, उनके अंदर बहुत व्याकुलता है, क्योंकि एक लंबे समय से सत्ता से बाहर हैं और इसलिए सत्ता में आने की, वापस आने की जो व्याकुलता है, उसके चलते ये सारे दल एकजुट हुए हैं। लेकिन जनता का विश्वास ये सभी खो चुके हैं और इसीलिए चुनाव दर चुनाव जनता इन्हें लगातार सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा रही है। फतेहपुर जिले में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इसका सबसे ज्यादा असर गंगा कटरी इलाके में रहने वाले किसानों पर पड़ रहा है, जहां पर हजारों बीघा में लगी किसानों की फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गई है, जिससे कि किसानों को आर्थिक तौर पर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसान शासन, प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जी तो बहुत जोर लगा है, बाढ़ ही रही बहुत ज्यादा, सरकार ने भी चली गई, सैकड़ों बीघा जा रही भाई साहब। अच्छा। हाँ, धान भी सैकड़ों बीघा चला गया जी। हाँ, सरकार ने सब्जी चली गई बहुत ज्यादा, परवल है, कुंदरू है, समझ लो कि है, लोबिया है, देखो जैसे बह रहा है, तो वह सब जा रहे हैं, सब चली गई। गंगा जी के बाढ़ आने से लगातार हम लोग किसान भाई सब डूब गए हैं। साग सब्जी का नुकसान हो गया, धान और सबसे ज्यादा सब्जी का नुकसान हो गया है और शकरकंद का नुकसान बहुत हो गया। हजारों बीघा नुकसान सब डूब के एकदम बर्बाद हो गए हम लोग। अब चाहते हैं कि अगर कोई मदद मिल जाए तो अच्छी बात है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना।